अपने पास क्या है, फ्रंट एंड में क्या है, विजुअल फोर्स, और बैक एंड में क्या है, एपेक्स क्लास। एपेक्स क्लास है, ट्रिगर्स है, एसओक्यूएल है, ये सब मिलके अपना बैकएंड बनता है। तो बैकएंड का कोड फ्रंट एंड पे अपने को दिखाई देता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, विजुअल फोर्स में फ्रंट एंड बनाते हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है, और जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, बटन क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, या हाइपर लिंक पे क्लिक होता है, जो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, तो डेटा कहाँ जाएगा, बैकएंड पे, फिर बैकएंड से फ्रंट एंड पे। ठीक है, सो ये कंसेप्ट होता है। बट इसके कारण क्या होता है, सर्वर ट्रिप्स बढ़ जाती है। सर्वर ट्रिप्स बढ़े यानी हर एक एक्शन के लिए आपको बैकएंड पे जाना पड़ता है और फिर फ्रंट एंड पे आना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जितना भी डेटा है वो सब डेटा कहाँ पे है, बैकएंड में। बैकएंड समझ रहा है ना, डेटाबेस में। और डेटाबेस से किस में आता है, एपेक्स क्लास में। तो फ्रंट एंड पे अपने पास सिर्फ दिखाने वाली चीज है, बट मैक्सिमम चीजें कहाँ पे है, कहाँ पे है, बैकएंड साइड में, यानी एपेक्स पे। तो हम लोग जब भी कोई चीज क्लिक करते हैं, तो अगर आपने देखा होगा सेल्सफोर्स पे, अगर मैं क्लासिक में जाता हूं, तो ये देखो, जैसे ही मैं किसी लिंक को क्लिक कर रहा हूं तो वो घूमता है, और घूमने के बाद यानी वो पीछे जाता है, पीछे से डेटा लाके फिर फ्रंट एंड पे लाता है। यानी हर बार क्या हो रही है, सर्वर ट्रिप होती है। हर क्लिक पे ऊपर सर्वर ट्रिप होती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्लस बटन को, वो घूम रहा है, उधर जा रहा है। अगर मैं अकाउंट को क्लिक करता हूँ, घूम रहा है, उधर जा रहा है, फिर वहां से वापस आता है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, प्रोसेस होता है, यानी सर्वर ट्रिप होती है, फिर डेटा अपने को मिलता है। यानी हर एक क्लिक के ऊपर क्या होता है, सर्वर ट्रिप जाती है, यानी बैकएंड पे जाती है, और फिर फ्रंट एंड पे अपने को डेटा दिखता है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये प्रोसेस मोबाइल एप्लीकेशंस में नहीं चलती, क्योंकि हर मोबाइल एप्लीकेशन में लाइट वेट का चीजें चाहिए, हैवी वेट नहीं चाहिए जो टाइम कंज्यूमिंग हो। वहां पे लाइट वेट चीजें चाहिए, ऐसे हल्की चीजें चाहिए जो फास्ट में क्या करे, अपने को डेटा लाके दे। ये नहीं चाहिए कि मैं पीछे जाऊंगा फिर वहां से वापस आऊंगा। तो अगर ऐसे सर्वर ट्रिप है तो ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वो सब कुछ चलना ठीक है, अपन मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, रैम ज्यादा है, हार्ड डिस्क ज्यादा है, तो वहां पे चल जाता है। बट सेम चीज अगर आप कहाँ पे करते हो, मोबाइल में, सो मोबाइल के पास उतनी स्पेस नहीं रहती है, या उसके पास उतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, तो वहां पे ऐसे एप्लीकेशन चाहिए जो फास्ट चले या लाइट वेट रहे, हल्के रहे। तो फिर कैसे करेंगे? तो ये एप्लीकेशंस अगर अपन बनाते हैं कहीं पे भी, तो सेल्सफोर्स ने भी वही किया था, यही एप्लीकेशन उनके पास चल रहे थे। बट इनके प्रॉब्लम कहाँ आ गए, प्रॉब्लम आ गए कब, जब ये मोबाइल पे चलाने लगे। तो जब ये लोग मोबाइल पे एप्लीकेशन चलाने लगे, तब ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हर बार ट्रिप जाती थी सर्वर साइड पे, फिर वापस आती थी, सर्वर टाइप पे जाके फिर वापस आती थी। और अगर आप देखे भी जाए तो ये विजुअल फोर्स भी सर्वर साइड में ही है। विजुअल फोर्स भी कहाँ है, यानी अपना डेटा सर्वर साइड से ही आ रहा है, हर चीज अपने सर्वर साइड से आ रही है। यानी अपन जो फील्ड्स वगैरह जो भी डेटा बनाते हैं वो सर्वर साइड से अपने पास आता। विजुअल फोर्स सिर्फ दिखाने के लिए फ्रंट एंड है, बट हर चीज उसका भी कहां से आ रहा है, सर्वर साइड से ही आ रहा है। नहीं, हर एक चीज के लिए अपने को कहा जाना पड़ता है, बैकएंड में जाना पड़ता है। एंड दिस इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ एनी एप्लीकेशन। अगर पहले भी दुनिया में क्या था, एच टी जेएसपी था या बाकी के टेक्नोलॉजीज थी, बट डेटा कहां से आता था, डेटा तो बैकएंड से ही आता था, बैकएंड में ही आता था, बैकएंड से ही आपके पास फ्रंट एंड में डेटा आता था। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम समझा क्या? विजुअल फोर्स या एपेक्स का क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। हाँ सर।
यस सर। ठीक है। सो विजुअल फोर्स या मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ बैकएंड से आता था। तो बैकएंड से आता था तो ये बहुत हैवी वेट हो गया, या टाइम ज्यादा लगता था, प्रोसेसिंग को टाइम ज्यादा लगता था, क्योंकि हर एक एक्शन के लिए अपने को बैकएंड पे जाना पड़ता था, वहां से लेके आना पड़ता। तो उसके लिए, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी, सेल्सफोर्स के पहले बाकी के लोगों ने नई टेक्नोलॉजी डाल दी, ठीक है, और वो थी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, विजुअल फोर्स हट जाएगा यहां से, यहां पे रहेगा HTML के पेजेस। HTML यानी फ्रंट एंड पे दिखाने वाली चीज, HTML यानी फ्रंट एंड पे जो कुछ भी आपका UI रहेगा वो किस में रहेगा, सिंपल HTML में। बट HTML तो हो गया स्टैटिक पेज, टेक्स्ट फील्ड, बटन, स्टैटिक। डेटा कहां से आएगा उसके अंदर? तो अभी हम लोग डेटा लाके देगा उसको जावास्क्रिप्ट, यानी बैकएंड चेंज नहीं होने वाला है, बैकएंड वही रहेगा, एपेक्स क्लास वही है। बट अभी फायदा ये है कि ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले ही पूरा डेटा अपने पास लेके आ जाएगा, पहले ही पूरा डेटा अपने पास लेके आ जाएगा, एपेक्स क्लास से या एसओक्यूएल से पूरा डेटा उसके पास वो लेके आ जाएगा। और जावास्क्रिप्ट कहाँ चलता है, ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, HTML और जावास्क्रिप्ट कहाँ चल रहा है, कौन से साइड पे चल रहा है? फ्रंट एंड समझता है ना, ब्राउजर साइड, ब्राउजर साइड। ठीक है। और इसको कौन सा बोलते हैं, एपेक्स क्लास जहाँ चल रहा है, जहाँ पे डेटा है, उसको कौन सा बोलते हैं? सर्वर सर्वर। तो अभी क्या होगा, अभी क्या इसका फायदा क्या है, सर्वर साइड से जावास्क्रिप्ट में पहले से डेटा आ जाएगा, या पूरा डेटा वो ले लेगा। और वो कौन से साइड में रन हो रहा है, ब्राउजर साइड। तो क्या हो जाएगा, और ये इसके पास डेटा है, और ये फिर HTML को डेटा देगा। तो भले ही HTML बार बार उसको डेटा मांग भी रहा है, तो भी डेटा कहां से आ रहा है, सर्वर साइड से आ रहा है क्या, ब्राउजर साइड से आ रहा है? कौन से साइड से आ रहा है, ब्राउजर साइड। ब्राउजर साइड से ही आएगा। ब्राउजर साइड से आएगा। तो ट्रिप बच जाएगी अपनी, और डेटा फास्टर रहेगा, क्योंकि अभी जो भी प्रोसेसिंग होगा वो कौन से साइड में हो रहा है, ब्राउजर साइड पे। अब तक क्या होता था, भले ही विजुअल फोर्स अपने को ये दिख रहा है फ्रंट साइड में, बट ये दोनों भी कौन से साइड में है, सर्वर साइड में। और पूरा जो डेटा है वो भी कहाँ है, सर्वर साइड में। तो क्या होता है, हर चीज के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ता है, बैकएंड जाना पड़ेगा और फिर फ्रंट एंड आना पड़ेगा, बैकएंड जाना पड़ेगा और फ्रंट एंड आना पड़ेगा, क्योंकि विजुअल फोर्स भी बैकएंड वाला ही सिस्टम है। तो विजुअल फोर्स भी जो डेटा लाता है, या डेटा उसके पास भी है, वो भी कहां से ला रहा है, वो एपेक्स क्लास से ही ला रहा है। और एपेक्स क्लास, विजुअल फोर्स, ये सब कुछ बैकएंड में ही है, फ्रंट एंड पे नहीं है। वो सिर्फ फ्रंट एंड पे दिख रहा है, बट है सब कुछ ये बैकएंड पे ही। तो अपने को हर एक चीज के लिए बैकएंड में जाना पड़ रहा है। बट वही सेम चीज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे फायदा क्या है, एक बार एपेक्स क्लास से वो पूरा डेटा लेके फ्रंट एंड पे आ जाएगा, ब्राउजर साइड पे आ जाएगा। यानी जो अपने पास जो डेटा है अभी, वो सब कुछ कहाँ पे अभी, ब्राउजर साइड पे, लिस्ट, पूरा डेटा ब्राउजर साइड पे वो लेके आ जाएगा एक बार। अब जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगा वो कौन से साइड में होगा, ब्राउजर साइड पे। और ब्राउजर साइड पे होगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना सर्वर ट्रिप बच जाएगा ना। हर बार उसको बैकएंड जाके फ्रंट एंड आना पड़ेगा क्या, नहीं। वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, HTML में फ्रंट एंड है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक UI नहीं बनाता, जावास्क्रिप्ट UI नहीं बनाता, वो यूजर इंटरफेस के काम का नहीं है। यूजर इंटरफेस HTML ही बनाएगा, जैसे विजुअल फोर्स बनाता था, अभी अपन HTML में बनाएंगे। तो यूजर इंटरफेस HTML में रहेगा, बट HTML के लिए डेटा कौन देगा अभी, अब वो डायरेक्ट एपेक्स क्लास को कॉल नहीं करेगा, वो किसको मांगेगा, जावास्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट उसको डेटा देगा।
अब ये डेटा आ कहां से रहा है, ब्राउजर साइड से ही आ रहा है ना, फ्रंट एंड से ही आ रहा है, बैकएंड में उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा क्या फायदा जावास्क्रिप्ट का सभी को? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो फ्रंट एंड और बैक एंड इसमें, ठीक है, पूरा खेल है। तो अभी भी अगर आप देखते हो नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये क्या करते हैं? ये हाँ, डेटा तो इनके पास भी आएगा कहां से, तो नोड, रिएक्ट, एंगुलर में भी फ्रंट एंड पे अपने को ये दिखेंगे यूजर इंटरफेस, पर इनका डेटा भी बैकएंड से आएगा। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा डेटा जावास्क्रिप्ट में पहले से लेके आ रहे हैं, पूरा डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट में लेके आ जाते हैं, और फिर जावास्क्रिप्ट से यूजर पे, यूजर इंटरफेस में उतारते हैं, जिसके कारण पूरा जो प्रोसेसिंग है, पूरा जो डेटा का प्रोसेसिंग है, वो फ्रंट एंड पे ही हो जाता है, बैक एंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती ट्रिप के लिए। एंड दिस सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड लाइट वेट एप्लीकेशन, क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग कहां हो रहा है, फ्रंट एंड पे, ब्राउजर साइड पे, और ब्राउजर साइड पे जितना प्रोसेसिंग होगा उतना अपना एप्लीकेशन फास्टर होता है। और दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, मोबाइल एप्लीकेशन वाली, हर टेक्नोलॉजी में जावास्क्रिप्ट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज मोबाइल टेक्नोलॉजी अगर यूज करनी है, मोबाइल में अगर आपको कोई भी ऐप देखना है या ऐप बनाना है, तो वो लाइट वेट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, लाइट वेट। और लाइट वेट रहेगा तभी वो क्या होगा, चलेगा अच्छे से। नहीं तो तुमने एप्लीकेशन बना लिया, सादा एप्लीकेशन बना लिया, वेबसाइट बना ली सादी, अब वो डेस्कटॉप पे चलती है, अब वही बोल दो कि नहीं नहीं यही वेबसाइट अपनी मोबाइल पे चलने वाली है, नहीं चलेगी बराबर, बिकॉज वहां पे हर बार ट्रिप जो होगा तो वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है उसमें। भले ही वो लैपटॉप पे नहीं दिखेगा, आपके डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा, पर मोबाइल में वो क्या होता है, अफेक्ट होता है उसका वर्किंग, बिकॉज मोबाइल में इतनी ज्यादा स्पीड, इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं रहती है, वहां पे अफेक्ट होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए लाइट वेट कंपोनेंट चाहिए। तो ये जो लाइटनिंग फ्रेमवर्क लाने का जो काम था सेल्सफोर्स का, वो वही था कि उनको मोबाइल में अच्छे से देखना था या दिखाना था। डेस्कटॉप या लैपटॉप पे तो उनको, अब उनका विजुअल फोर्स और वो सारी चीजें अच्छे से हो ही रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ आया, नोड, रिएक्ट आ गए, और वो लोगों ने मार्केट कवर कर दिया, क्योंकि लाइट वेट होते हैं वो एप्लीकेशंस, और वो मोबाइल में अच्छे से दिखते थे। फिर सेल्सफोर्स का प्रॉब्लम गया कि सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन मोबाइल पे अच्छे से नहीं चल रहे थे विजुअल फोर्स के कारण, क्योंकि विजुअल फोर्स और एपेक्स दोनों बैकएंड टेक्नोलॉजी है, तो डेटा बैकएंड से ही आ रहा था हर चीज के लिए। तो फिर उन्होंने फिर नया फ्रेमवर्क डेवलप किया, और फिर उसमें उन लोगों ने विजुअल फोर्स को हटा के उसके जगह क्या डाल दिया, HTML विद जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड तो देखना ही पड़ेगा, तो फ्रंट एंड के लिए HTML, सिंपल HTML, और डेटा लाने के लिए जावास्क्रिप्ट, और ये दोनों को ब्राउजर साइड में रख दिया। बट बैकएंड का जो डेटा था, तो ट्रिगर, SOQL, एपेक्स, इंटीग्रेशन, वो सब कुछ सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सभी रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे भी कॉलिंग करने का जो तरीका है, वो उसके जगह विजुअल फोर्स की जगह अभी कौन रहेगा, जावास्क्रिप्ट। बट विजुअल फोर्स बैकएंड से ही डेटा कॉल करता था, जावास्क्रिप्ट का फायदा है कि वो फ्रंट एंड से डेटा कॉल करेगा। समझा क्या फायदा, फर्क? Why you are using जावास्क्रिप्ट पूछा जा सकता है। तुमने लाइटनिंग एप्लीकेशन किया, तुमको जावास्क्रिप्ट आता था, क्यों जावास्क्रिप्ट यूज किया, क्या फायदा था जावास्क्रिप्ट का, वो पूछा जाता है या जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। यस सर। क्लियर है कि सभी को? नहीं होगा तो पूछो, बट ये पूछा why you are using जावास्क्रिप्ट। We are using JavaScript only for processing our data from browser। मेरे को बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे हर एक चीज ब्राउजर साइट पे प्रोसेस करना है, इसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एनी टेक्नोलॉजी कैन बी लाइट वेट। जावास्क्रिप्ट अगर आपके पास है तो आपकी
टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी। ठीक है, सो अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ लेते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट वो देख लेते हैं। एंड देन आफ्टर, यानी 2-3 दिन में अपना जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, एंड आफ्टर डूइंग जावास्क्रिप्ट देन वी वुड मूव टू लाइटनिंग एप्लीकेशन। बट लाइटनिंग एप्लीकेशन में आपको यह ध्यान में रखना है, आपका अभी जो फ्रेमवर्क बनेगा वो ऐसा बनेगा। लाइटनिंग एप्लीकेशन में आपका फ्रेमवर्क ऐसा बनेगा, आपको HTML लिखना है, आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है, और फिर आपको एपेक्स से उसको कॉल करना है। दैट इज योर लाइटनिंग एप्लीकेशन या LWC, लाइट वेट कंपोनेंट। तो ये अपने दिमाग में फिट कर दो, अभी डेटा कैसे आने वाला आपके पास। ठीक है, तो लेट्स मूव टू जावास्क्रिप्ट। क्या बोला है यहाँ पे, ऑफ ऑल द वेबसाइट इन द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया की 93 यानी 94% पकड़ लो वेबसाइट्स, अगर देखोगे वेबसाइट्स, और पूरी दुनिया भी वेबसाइट पे चल रही है, तो 93.6% वेबसाइट्स दुनिया की जितने भी वेबसाइट है उसमें कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का यूज होता ही है। यानी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं होता है, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो उसका खुद का नुकसान कर रहा है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी मोबाइल एप्लीकेशन पे कभी चली नहीं सकती। सो जावास्क्रिप्ट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में मिलेगा ही मिलेगा, जब भी आप कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट यानी वेब पोर्टल, वेबसाइट्स, और क्या है, हम लोग जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो कैसा वेब बेस्ड चीजें ही है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, वेब बेस्ड चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट का अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा ही बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा भी नॉलेज है सफिशिएंट है, पर होना चाहिए नॉलेज। क्या होता है, एक्चुअल वर्किंग कैसा होता है वो देखो। सर्वर, नीचे से जाते, सर्वर एप्लीकेशन विच रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट एंड सर्व द डॉक्यूमेंट। तो सर्वर यानी जहां पे अपने पास डेटा है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। तो हर जगह डेटा तो बैकएंड पे ही रहेगा, सर्वर पे, क्लाउड पे। अभी भी अपन बोलते हैं सेल्सफोर्स का क्लाउड जो है, सेल्सफोर्स का जो डेटा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, अपना पूरा डेटा है। क्या है वो सेल्सफोर्स के सर्वर का नाम क्या है? force.com। force.com। हाँ चलो, इतना तो भी अपने को याद है, किसी को याद नहीं होगा तो फिर से याद करवा रहा हूँ। force.com नाम का सर्वर है जहाँ पे अपना पूरा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए समझते हैं कि वो force.com है। अब ये सर्वर से जो डेटा आएगा वो आएगा इंटरनेट पे, इंटरनेट पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कहाँ आएगा, ब्राउजर पे, और आपके ब्राउजर के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट। सो ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा आता है। सो सर्वर के अंदर ही डेटा रहेगा, बट वो इंटरनेट के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ब्राउजर पे आएगा। एंड जावास्क्रिप्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर साइड पे। सो ब्राउजर के अंदर आपका डेटा क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगा। सो ब्राउजर, विदाउट ब्राउजर जावास्क्रिप्ट नहीं चलती है। सो ब्राउजर में डेटा आएगा और ब्राउजर से डेटा आपके जावास्क्रिप्ट में। हाँ, फिर जावास्क्रिप्ट से आप किसको दे रहे हो वो अलग बात है, वो HTML हो सकता है, वो नोड हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का काम आपको डेटा लाना है, जावास्क्रिप्ट का काम फ्रंट एंड दिखाना नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट आपका फ्रंट एंड बनाने वाला है, यानी टेक्स्ट फील्ड, बटन, ठीक है, इमेज, बहुत सुंदर वेबसाइट, वो काम जावास्क्रिप्ट का है ही नहीं।
जावास्क्रिप्ट उसके लिए नहीं है, उसके लिए HTML है या फिर नई नई अलग अलग HTML5 है, ठीक है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है। बट जावास्क्रिप्ट आपको वो दिखाने के काम का नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपको सिर्फ सर्वर का डेटा ब्राउजर तक यानी फ्रंट एंड तक पहुंचा दे रहा है, वो काम जावास्क्रिप्ट का है। सो जावास्क्रिप्ट कभी भी यूजर इंटरफेस नहीं बनाएगा। जावास्क्रिप्ट सिर्फ आपका जो बैकएंड का डेटा है वो ब्राउजर तक पहुंचा देगा, यानी ब्राउजर तक लेके आएगा। फिर जावास्क्रिप्ट से आप क्या कर सकते हो, कोई भी HTML की टेक्नोलॉजी लेके फ्रंट एंड पे डेटा दिखा सकते हो। बट तब फायदा क्या रहेगा कि जो भी फ्रंट एंड में टेक्नोलॉजी रहेगी वो सिर्फ डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से बात करेगी, ना कि बैकएंड से बात करेगी। और जब वो जावास्क्रिप्ट से बात कर रही है यानी वो ब्राउजर साइड पे ही उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। और सिंस वो ब्राउजर साइड से ही बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग क्या होगी, फास्टर होगी। समझा क्या? यस सर। ये समझ में आ रहा क्या कि आपके पास जो भी चीजें आएगी वो फ्रंट एंड में आएगी, ब्राउजर में आएगी, अगर जावास्क्रिप्ट है तो वो काम है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा ये फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है, सो ये जो प्लेन है, प्लेन का ढांचा, प्लेन का ढांचा, सो अगर आप इसको वेबसाइट के साथ, ठीक है, कंपेयर करते हो किसी भी वेबसाइट के साथ, ध्यान दो। सो प्लेन का ढांचा यानी HTML हो गया, नॉर्मल ढांचा प्लेन का, उसको बोलेंगे HTML, यानी टेक्स्ट फील्ड है, बटन है, ये सारी चीजें HTML, स्टैटिक चीज जो चेंज नहीं होंगी। फिर उसको अपन CSS लगा के उसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं, तो ये उसका सीट्स आ गई, नीचे में मैटिंग आ गई, कवर्स आ गया, ये हो गया CSS का पार्ट। उसको फॉन्ट दे दिया, उसको क्या दिया जाए, इमेज दे दिए, साइज दे दिया, कलर दे दिया, तो वो काम कौन करता है, CSS। HTML के साथ CSS होता है। अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा HTML और CSS पढ़ लो, बेसिक चीजें सबको पता रहती है HTML और CSS। CSS का काम है फॉन्ट देना, ठीक है, फिर उसको कलर देना, उसको साइज देना, ठीक है, वो काम CSS। तो CSS को थोड़ा सुंदर बनाती है। बट एक्चुअल में प्लेन कैसे उड़ेगा, इंजन क्या कैसे स्टार्ट होगा, फ्लाई कैसे करेगा, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा, जावास्क्रिप्ट। 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 समझा क्या? सो यही तो मेन चीज है। या बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन वही रहता कि जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड दिखता है। अरे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का काम नहीं करता, वो फ्रंट एंड का काम आपका HTML और CSS ही करेगा। फ्रंट एंड का काम आपका HTML और CSS ही करेगा। जावास्क्रिप्ट आपको उसका लॉजिक देगा, डेटा देगा, जिस डेटा के थ्रू आपका HTML और CSS चलेगा। यानी जो डायनामिक चीजें है वो जावास्क्रिप्ट देगा, स्टैटिक चीजें HTML और CSS बनाएगा। अब ये डायग्राम से समझ में आया क्या, कहाँ पे किसका क्या काम है? हाँ तो है क्या, अभी क्लियर है क्या सबको यस सर। Yes, sir. कि एक्चुअल कहाँ पे कौन सी चीजें रहती है करके? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपको लॉजिक लिख के देगा, वो फ्रंट एंड बनाएगा नहीं, ठीक है, वो फ्रंट एंड नहीं बनाएगा, उसका काम है लॉजिक लिखना, ठीक है। ठीक है, सो वही है, जावास्क्रिप्ट यानी क्या है, वेब बेस्ड लैंग्वेज है। वेब बेस्ड लैंग्वेज का क्या मतलब आता है, जो लैंग्वेज किसमें यूज होती है, वेबसाइट्स में, वो जावास्क्रिप्ट कोई ऐसा बेसिक कोर यानी डेस्कटॉप पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है,
ठीक है, जो कि सिर्फ उसी के मशीन में चलाना है। ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जावास्क्रिप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स के लिए, वेबसाइट जो बनती है ना, उनके लिए जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट में डेटा अपने को फ्रंट एंड से चाहिए, बैक एंड में जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए है। ठीक है, इंटरएक्टिव टू योर वेबसाइट, इंटरएक्टिव यानी लॉजिक लिखने के लिए। ठीक है, तो सर्वर साइड एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, आईओटी, सब में जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। अब ये सबसे बड़ा काम चीज है जो जावास्क्रिप्ट और अदर जावा को डिफरेंशिएट करता है। जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज नॉट। जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप लैंग्वेज। तो अभी है क्या कोई जो बता सके मेरे को स्ट्रांगली टाइप और वीकली टाइप का क्या मतलब होता है? चलो वीकली टाइप भी छोड़ दो, स्ट्रांगली टाइप क्या होता है? आप लोगों ने सभी ने जावा पढ़ा है। So you have to mention the data types of before you using that वो तो variable. है, For वो example, तो वो तो सब में ही है, डेटा टाइप तो इसमें भी यूज करना so पड़ेगा। कन्वर्जन में इसका यूज करते हैं, जैसे इनको अपन स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। हाँ, जैसे इन को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस टाइप का जो रहता है वो उसमें कुछ एग्जैक्टली। लिमिटेशंस रहते हैं। तो पता है क्या स्ट्रांगली टाइप और वीकली टाइप? चलो वीकली टाइप तो नहीं पता, स्ट्रांगली टाइप पता है क्या? आप लोगों ने जावा पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने जावा पढ़ा है, ऐसा मत करो। आप लोगों को अगर वो चीज नहीं समझेगी या वो चीज वहां से भूल गए हो तो यहाँ पे क्या करोगे? इंटरव्यू में कल जाके पूछ लिया तो क्या करोगे आप? स्ट्रांगली टाइप का क्या मतलब आता है? स्ट्रांगली टाइप का मतलब है कि अगर आपने ऐसा एक इंटीजर बनाया int i इक्वल टू 10, तो कल जाके मैं इसे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कोई नहीं बता सकता। नहीं कर सकते सर। कैन आई कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप? No, sir. No, sir. नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, सो हाँ, उनकी फैमिली के होंगे इन बाइट शॉर्ट लॉन्ग, तो वो टाइप कास्टिंग में हो सकते हैं, बट डिफरेंट डेटा टाइप में वो कन्वर्ट नहीं होंगे। इंटीजर का डबल और डबल का इंटीजर कभी नहीं होता, या इंटीजर स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग का डबल, स्ट्रिंग का इंटीजर नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। अभी समझ में आएगा? अभी दिमाग में फिट रहेगा क्या सभी के? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. बाकी सब सबके? अरे ये छोटी छोटी Yes, चीजें है, sir. अगर तुम लोग यहीं पे मिस करोगे तो हो गया, आपको आगे का बहुत कुछ आएगा, बट ये पूछ लिया तो क्या करोगे? एक मिनट, सो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज समझा क्या? स्ट्रांगली टाइप का मतलब है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप। बट जावास्क्रिप्ट में ये हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में ये हो सकता है। सो बोलने की बात है कि जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप लैंग्वेज है, और वीकली टाइप लैंग्वेज का मतलब है कि वो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आराम से कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप में। यानी मैंने कल जाके यहाँ पे ऐसा बना लिया, क्या बनाया? स्ट्रिंग। तो वहां पे स्ट्रिंग नहीं रहता, वहां पे हम लोग बोलते वेयर, डेटा टाइप देते नहीं है, वो ऑटोमेटिक डेटा टाइप पकड़ लेता है। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू 1, अब मैंने डबल कोट्स में दिया, तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा? क्या कंसीडर करेगा? इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। बट कल जाके अगर मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, वेयर आई इक्वल टू नेम, ठीक है, तो वो नेम को क्या करेगा? आई में कन्वर्ट कर देगा और वो इंटीजर कंसीडर हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन डेटा टाइप टू सेकंड डेटा टाइप। ये देखो, वेयर टेस्ट वेयर इक्वल टू 5, क्या हो गया? टेस्ट वेयर क्या है? वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या है? 5, यानी ये कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू हो गया? इंटीजर। अगर आप उसको प्रिंट करते तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। बट अभी वो सेम वेरिएबल में हम लोग स्ट्रिंग भी डाल सकते, सेम वेरिएबल में। पहले वो वेरिएबल में इंटीजर था, अब वो सेम वेरिएबल में मैंने क्या डाला? स्ट्रिंग। सो मैं एक ही वेरिएबल में इंटीजर भी डाल सकता हूं और वही वेरिएबल को मैं यूज करके क्या कर सकता हूं? कन्वर्ट करके क्या कर सकता हूं? स्ट्रिंग का भी यूज कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड वीकली टाइप लैंग्वेज। समझा क्या? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो वीकली टाइप समझ में आया क्या? वीकली टाइप का मतलब है कि तुमने एक वेरिएबल डिफाइन किए, अब वो वेरिएबल डिफाइन होने के बाद अगर तुमको उसमें अभी दूसरा डेटा टाइप डालना है तो डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप मेंशन ही नहीं करते, हम लोग डेटा टाइप मेंशन ही नहीं करते। तो डेटा टाइप मेंशन नहीं करते तो सवाल ही नहीं आता कन्वर्जन का। इसलिए आप कभी भी वो वेरिएबल में इंटीजर डालो, फिर उसके बाद अगर लगता है कि नहीं नहीं उसमें स्ट्रिंग डालना है तो वही वेरिएबल लो, उसमें स्ट्रिंग डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही वेरिएबल लो, उसमें डबल डालो। तो एक ही वेरिएबल, ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप को कलेक्ट कर सकता है। बट दैट कैन नॉट बी हैपन इन वेयर? इन जावा, सेल्सफोर्स यानी विजुअल फोर्स में, या आपके एपेक्स में, वहां पे नहीं हो सकता। बिकॉज ऑल दिस लैंग्वेज आर व्हाट? दीज आर स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो ये कभी भी पूछा तो इसका जवाब अभी आना चाहिए, स्ट्रांगली टाइप एंड वीकली टाइप लैंग्वेज। समझा क्या? है क्या? क्लियर है क्या सभी को? Clear, sir. हाँ Yes, सर, sir. क्लियर है सर। और इसको आप टेस्ट कैसे करोगे? ये लिखना कहाँ पे है या टेस्ट कैसे करना है? तो इसका ज्यादा इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं करने का। आप डायरेक्टली क्या करो, कोई भी ब्राउजर ओपन करो और इंस्पेक्ट में जाओ, ठीक है? ब्राउजर ओपन करो और वहां पे इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है? यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिखेंगे, यहाँ पे कंसोल आता है, ठीक है? ये कंसोल में ये बाकी की इश्यूज वगैरह निकाल दो। ये कंसोल कहाँ गया? ये निकालो इसको। तो ये अभी ये उसका वेबसाइट है इसलिए वहां पे दिख रहा है, इसको क्लियर कर दो कंसोल और यहाँ पे लिखो। क्या लिखोगे? जैसा वहां पे लिखा है वेयर, ठीक है? क्या था? वेयर टेस्ट वेयर इक्वल टू 5 सेमीकोलन, ठीक है? अभी अगर मैं टेस्ट वेयर को प्रिंट करता हूं मेरे को क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है? अब वही अभी टेस्ट वेयर इक्वल टू डबल कोट्स में करो, ठीक है? अभी मैं टेस्ट वेयर को प्रिंट करूंगा तो मेरे को हेलो दिखेगा। समझा क्या? कहाँ पे करना है आपको? फिर से समझो। कोई भी ब्राउजर ओपन करो, कोई भी ब्राउजर, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउजर, लास्ट अंदर जाके क्या करने का? इंस्पेक्ट बोलने का। यहाँ पे एलिमेंट्स आएगा, एलिमेंट्स के अंदर में आपको कंसोल दिखेगा, कहीं तो भी कंसोल रहेगा। कंसोल में जाओ, ये जितना भी कंसोल होगा इसको क्लियर करो और यहाँ पे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट को टाइप करके क्या कर सकते हो? आउटपुट निकाल सकते हो। समझा क्या कैसे आपको टेस्टिंग करना है? तो जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करने के लिए ब्राउजर ही काफी है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगता उसके लिए। है क्या क्लियर? Yes, हाँ sir. हाँ सर। ठीक है, तो यहीं पे फिर आप क्या कर सकते हैं यार, और जो भी है टेस्ट वेयर या टेस्ट वेयर 1 इक्वल टू 7 सेमीकोलन 2, फिर आपको अनडिफाइंड है यानी अभी वो ये नहीं है, फिर उसको टेस्ट वेयर 1, ठीक है, एंटर करो तो आपको टेस्ट वेयर की वैल्यूज वहीं पे प्रिंट हो जाए। तो ऐसे आप यहीं पे टेस्ट करो, आगे में अपने को ऐसे ही टेस्ट करना है। तो अगर होता है तो थोड़ा करके देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में, मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा आज,
तो आपके पास बहुत ज्यादा काम है। एक तो वो वेब सर्विस कंप्लीट करनी है, आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है और जावास्क्रिप्ट भी ये करना है। तो अभी थोड़ा काम आपके पास ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को कंप्लीट करके अपने रिज्यूम के ऊपर भी आना है, ठीक है। सो अभी थोड़ा ज्यादा वर्क है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट अभी देना पड़ेगा, अब तक नहीं दिया होगा तो। और मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा, बट पहले ये कर लो, 2-3 दिन के बाद असाइनमेंट भेजूंगा विजुअल फोर्स का, ठीक है। कोई क्वेश्चंस?